हिंदुस्तान में एक सुल्तान ऐसा भी था कि जिसके बारे में अंग्रेज़ों को लगा कि वो हिंदुस्तान पर काबिज़ नहीं हो सकते, लेकिन जब एक अंग्रेज़ अफसर ने उसकी लाश मैसूर के किले के बाहर देखी तो उसने नारा लगाया और कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला हाशमी और आपको अपने चैनल की वो कैसे हुआ सीरीज़ में हम आपको इसी शेर मैसूर की दास्तान दिखा रहे हैं। दोस्तों, टीपू सुल्तान एक ऐसी इस्लामी शख्सियत हैं जिनके बारे में आज के तालिब इल्म राय रखते हैं कि अगर मीर सादिक जैसे बुरे लोग ना होते तो आज बरे सगीर की तारीख कुछ और होती। शेर मैसूर जिनके बारे में अंग्रेज़ माएँ अपने बच्चों को कहा करती थीं कि खामोश हो जाओ, टीपू आ रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शेर मैसूर टीपू सुल्तान की बायोग्राफी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, मगर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, तारीख के मुताबिक 18वीं सदी में सरजमीन हिंदुस्तान पर दो ही ऐसी शख्सियात थीं जो अंग्रेज़ों का रास्ता रोकने की ताकत रखती थीं, जिनमें से एक नवाब सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के हाकिम थे और दूसरी शख्सियत शेर मैसूर सुल्तान टीपू की थी। लेकिन ये दोनों अजीम शख्सियात गद्दारों के जाल में फंस गईं और हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। 10 नवंबर 1750 इस्लामी तारीख का वो दिन है जिस दिन मैसूर के सुल्तान हैदर अली के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। ये वो ज़माना था जब मुगलिया सल्तनत कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जा रही थी और अंग्रेज़ कामयाबियों पर कामयाबियां समेटते चले जा रहे थे। सुल्तान हैदर अली अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फ्रांसीसियों के इत्तेहादी थे, जबकि अंग्रेज़ अपनी मक्कारी की बदौलत न सिर्फ मरहट्टों की ताकत को अपने हक़ में इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि हमारी तारीख़ का ये एक तारीख़ पहलू है कि हैदराबाद दक्कन का सुल्तान निज़ामुल मुल्क भी अंग्रेज़ों का इत्तेहादी बन चुका था। लेकिन 6 दिसंबर 1782 को सुल्तान हैदर अली इस दुनिया से कूच कर गए और उनके बाद उनका बेटा सुल्तान बना। और उनके बाद उनके बेटे सुल्तान टीपू ने उनके मिशन को जारी रखते हुए न सिर्फ अपनी कौम के लिए बहुत से काम सर अंजाम दिए, बल्कि अपनी सल्तनत के लिए ऐसे इक़दामात उठाए कि एक तारीख़ी रवायत के मुताबिक मैसूर का हर घर असला साज फैक्ट्री में तब्दील हो गया। दोस्तों, सुल्तान की सारी ज़िंदगी अपने वतन को अंग्रेज़ों से पाक करने में गुजर गई, जिसके लिए उन्होंने न सिर्फ बरे सगीर के हुक्मरान निज़ाम दक्कन बल्कि फ़रांस से भी अपने ताल्लुकात इस्तवार कर लिए और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की। इसी वजह से अंग्रेज़ों, मरहट्टों और सुल्तान ऑफ हैदराबाद को भी कई बार सुल्तान टीपू के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ ये बात जान चुके थे कि सुल्तान टीपू के होते हुए वो हिंदुस्तान पर काबिज़ नहीं हो सकते और उन पर यह बात भी जाहिर हो चुकी थी कि सुल्तान टीपू को शिकस्त देना इतना आसान काम नहीं है। तो उन्होंने अपनी मक्कारी को आजमाने का फ़ैसला किया और मुनाफ़क़त की राय इस्तेमाल करते हुए गद्दारों को खरीदने के मिशन पर काम शुरू करते हुए बिलाहिर फरवरी 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को हिंदुस्तान भेजा गया, जिसने बेंगलोर को फतह कर लिया और सरंगमपट्टा का मुहासरा कर लिया। मगर चीचक की वबा फूटने पर वो अभी मुहासरा उठाने पर मजबूर ही हुए थे कि मरहट्टे उनकी मदद को आ पहुँचे। सुल्तान टीपू ने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए सुलह का अहदनामा नापसंदीदा शराइत के बावजूद कबूल कर लिया, जिसमें उन्हें अपनी आधी सल्तनत अंग्रेज़, मरहट्टों और निज़ाम के हवाले करनी पड़ी, जिसके साथ साथ उनको एक बड़ी रकम भी बतौर तावान अदा करनी पड़ी। हत्ता के मुआहदे की शराइत पूरी होने तक आपने तो अपने 2 बेटों को बतौर यरगमाल अंग्रेज़ों के हवाले कर दिया। ये एक काला धब्बा था जो सल्तनत पर लग गया था, लेकिन सुल्तान ने हिम्मत न हारी और 5 साल की अनथक मेहनत के बाद हालात पर काबू पा लिया। हम कमज़ोरियों की खरीदारी के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं और अब वो मोड़ है जहां मीर सादिक की हैसियत एक वज़ीर आज़म के बराबर थी।
इसके अलावा पूर्निया और कमरुद्दीन जैसे वज़रा अंग्रेज़ों के हाथों बिक चुके थे। सुल्तान का हर राज अंग्रेज़ों तक पहुंच रहा था और सुल्तान को जंग की धमकी भी मिल चुकी थी। 22 अप्रैल 1799 तारीख का वो एक तारीख दिन था जिस दिन जनरल हैरिस ने सरंगमपट्टा पर हमला कर दिया और अंग्रेज़ों ने गद्दारों की मालूमात के मुताबिक किले की उस दीवार पर हमला किया जो सबसे कमज़ोर थी। दोपहर का वक्त था जब यह दीवार गिरी और अंग्रेज़ फ़ौज किले के अंदर दाखिल हो गई। उस वक़्त सुल्तान टीपू खाना तनावल फरमा रहे थे और उसी वक़्त एक जानिसार सैयद गफ़ार की शहादत की इत्तला मिली। आपने खाना छोड़ा और तलवार उठाकर जंग के लिए निकल पड़े। मीर सादिक ने रोका तो जवाब आया कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। इस मौका पर एक मुजाहिद ने मीर सादिक की हकीकत को जानते हुए आगे बढ़कर इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। जख्मों से चूर टीपू सुल्तान ज़मीन पर गिर गए और जामे शहादत नोश कर लिया। जब तलाश के बाद आपकी मैयत मिली तो अंग्रेज़ कमांडर ने खुशी से नारा लगाते हुए कहा कि अब से हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों, आज हमने आपको तारीख़ के उस अजीम मुजाहिद की दास्तान सुनाई जिसने इस्लाम और अपने वतन के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपने मेज़बान मोहम्मद अब्दुल्ला हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।